हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 15 नवंबर से लेकर तो 30 नवंबर तक का टाइम। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा वो भी देखेंगे, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। एंड बाद में उनका नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। ओके, ये देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम पहले यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, फ्रेंड्स और कुछ भी और भी चीज़, या फिर कोई मतलब लवर पर्सन भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, ठीक है। तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ओके, आपके पार्टनर की ही बात करेंगे हम पहले। और इसके बॉटम में द डेथ। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि वो सब कुछ पिछला भुला कर, सब कुछ पिछला क्लियर करते हुए आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। मतलब आपके साथ जो भी आप दोनों जब साथ में हो या थे, पहले कभी मिले थे और जो भी इश्यूज़ हुए थे आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है कि उनके जहन में एक बात हो कि पहले मैं सारी बातें पहले की इसको याद दिलाऊं, क्लियर करूं कि तेरी गलती कहाँ हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। ऐसा कुछ उनके दिमाग में रह सकता है। पर अभी ऐसा है कि हाल ही में आपकी उनसे कुछ बात हुई होगी, कुछ कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हुआ है, तो वहाँ पर ऐसा आपको समझ में आया कि वो अभी भी वहीं पर है। वो वहाँ पास्ट में जाके वो सारी बातें निकाल के आपने कैसे गलत किया था वो समझा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि उस वक्त आपके इमोशंस थे। आपका भी अपना एक, आप एक, मतलब हम लोग नहीं, मतलब किसी से अगर लव करते हैं तो इमोशनली अटैच हो जाते हैं और फिर वो इमोशंस में बहते हुए उसके लिए सारी चीज़ें करने लगते हैं। और अचानक से सामने वाला पर्सन जब ऐसी ट्रिगर होने वाली, चुभने वाली बात बोल देता है कि तू मेरी है कौन, तू मेरा है कौन, तो फिर इस तरह से मतलब कुछ और भी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो ट्रिगर होता है, फिर वो हर्ट होता है और फिर हम कुछ रिएक्ट करें गुस्से में, गुस्सा तो आएगा ना। तो वो चीज़ वो ध्यान रखते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया था और उन्होंने क्या किया था। गलती उनकी थी और उन्होंने ऐसे, आज भी वो यही समझते हैं कि गलती आपकी है। तो आप भी परेशान हो जाते हो, क्या ये पकड़ के बैठा रहता है और बैठी रहती है, ऐसा समझ के आप भी बोल देते हो हाँ हाँ ठीक है चलो मेरी गलती है, छोड़ दो उस बात को। ऐसा भी आप बोल देते हो क्योंकि आपको बात बढ़ानी नहीं रहती है, पर इसका फ़ायदा वो आपके पर्सन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पर आपको इसका एहसास तो हो रहा है, पर आप भी दिल के हाथों मजबूर हो, ये बात रह सकती है ओवरऑल, ठीक है। अब आपके पार्टनर की मैं बात करूँ यहाँ पर उनकी फीलिंग्स की, तो आपके पर्सन जो है वो सडनली आपको कोई इन दिनों सरप्राइज़ दे सकते हैं। बहुत पॉजिटिव वाला सरप्राइज़ उनकी तरफ से आपके लिए रह सकता है। अचानक से वो आपसे मिलने आ जाए, ये पॉसिबिलिटी रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए। हो सकता है 11-11 पोर्टल का ये इफेक्ट आ रहा हो, ठीक है। कहीं पर तो ऐसा है, उनको लगता है कि उनके सारे हाथ पैर सब कुछ बांध के रखा है, उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है अभी का, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एक्शन तो लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं। उनको अपनी ही किए बातों पर या कही बातों पर बहुत पछतावा तो होता रहता है, पर करेंगे क्या। बातें तो कह दी है, हर्ट तो हो गया है, मोमेंट तो चली गई है वो हाथ से। जो अच्छी एक ब्यूटीफुल मोमेंट थी वो उन्होंने ख़राब कर दी है। साथ में खुद के दिमाग के साथ साथ आपका दिमाग भी ख़राब कर देते हैं। खुद तो हंसते रहते हैं, बाद में मतलब ऊपर से फिर वो शुगर कोटेड कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि उनका दिमाग सही रहे। क्योंकि आप अगर गुस्से में चले गए, आपने छोड़ दिया है, 4 दिन बात नहीं की, तो फिर उनको आपकी एनर्जीज़ नहीं मिलेगी। तो आपकी एनर्जीज़ नहीं मिलेगी तो उनका टाइम तो ख़राब हो गया ना। फिर वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो आपके एनर्जीज़ पर ही रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। क्योंकि आप जितना उनके बारे में सोचोगे, अच्छा सोचोगे, मिस करोगे, उतना ज़्यादा कुछ भी सोचोगे उनके बारे में, तो उनसे तो कनेक्टेड हो, आपकी एनर्जी तो उधर जा रही है उस डायरेक्शन में उनके तरफ। तो ये एनर्जी उस डायरेक्शन में फ्लो मत कीजिए कैप्रिकॉन्स, अपने ऊपर लगाइए, अपने सेल्फ लव में लगाइए, अपने करियर में लगाइए, ठीक है। तो वो सही रहेगा, इसीलिए कहती हूँ सेल्फ लव करो, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी एनर्जीज जा रही है, तो उस एनर्जी को पकड़ के वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी है उनको मिल रही है आपकी, उसको लेके वो अपना आगे का काम कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहता है, आप मानो ना मानो, एनर्जीज़ पर ही सब कुछ खेल चलता रहता है पूरी दुनिया का। आप ये बात तो पक्का जानते हो, ठीक है। तो इन दिनों ऐसा है कि उनको ये लग सकता है कि वो बंद से गए हैं, उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। हो सकता है कि हाल ही में वो आपको सरप्राइज़ देके गए हो, या आने वाले टाइम में वो कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो आपके लिए, आपकी मीटिंग हो जाए और उसके बाद में आपने सोचा है कि मैं इससे थोड़ा सा दूरियां बना के चलूँ, ऐसा हो सकता है। तो सब कुछ पॉज पे और स्टैंड स्टिल पे रख देंगे वो, उनको समझ में ही नहीं आएगा ज़िंदगी में हो क्या रहा है, अचानक से ये क्या हो गया। या वो आपको सरप्राइज़ देने आए और खुद ही सरप्राइज़ बन के बैठ जाए वहाँ पर, मतलब उनको ही सरप्राइज़ मिल जाए कोई आपकी तरफ से कि आप ही हो नहीं, आप कहीं और चले गए हो, दूसरी सिटी में गए हो, कुछ काम से गए हो, बाहर गए हो, आप अवेलेबल ही नहीं हो उस सिटी में, ऐसा भी हो सकता है,
तो ये सरप्राइज़ देने आए और आप ही ना रहो, इस तरह का मतलब कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है। और किसी और तरह का भी कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली उनको पता लग सकती है, ठीक है। वो तो आपको जीतना चाहते हैं हर हाल में, खोना तो नहीं है आपको, हर हाल में विक्ट्री हासिल करनी है। अब सिर्फ उनको ये समझ में आ रहा है कि ये पूरी तरीके से मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, तो उनका पॉजिटिवनेस बहुत बढ़ चढ़कर इन दिनों रहेगा। तो आपको वो महसूस भी होगा, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन साथ में आप ये समझ रहे हो कि हमेशा ही ये मुझे ही गलत साबित करते हैं, जबकि गलतियाँ क्या इनकी होती ही नहीं है। तो ये बात एक आपको थोड़ा सा अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही है, लेकिन आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर भी अपना ईगो छोड़ दूँ। ईगो तो छोड़ दोगे, लेकिन सामने वाले को यही लगेगा कि हाँ मैं ही सही हूँ, ये तो गलती है, ये बात है। तो जाने दो, जिसको सोचना है सोचे, अपने अपने कर्मों के फल सब भुगतते हैं, सबका किया धरा उनके सामने आता ही है। हम खुश रहना क्यों छोड़े, हमको भी तो अधिकार है खुश रहने का, अपनी ज़िंदगी जीने का अपने हिसाब से। जब हम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और जैसे भी अपने आप को मैनेज करके चल रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे, भुगत रहे थे सारी चीज़ें, तब तो कोई नहीं था, ना आपके अपने थे, ना आपका ये पार्टनर था या आपकी पार्टनर थी, ना कोई था, चल रहे थे दोस्तों यारों के भरोसे सब कुछ। तो इसी तरह से आपने ये सोच लिया है कि अब जिसको जो करना है कर ले, मेरे तो सिर्फ भगवान है और कोई है नहीं, आना है मेरे साथ तो आए, नहीं आना है तो ना आए, जो करना है करे, सच बोले झूठ बोले, मुझे गलत ठहराए या खुद गलती कबूल करे, जो करना है करे। आप बिल्कुल शांत हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। उनका मन है कि वो आपसे रियूनियन करें, अभी बैलेंस करें इस रिश्ते को। अकेले रहकर बहुत सी चीज़ों का उनको एहसास हो रहा है, ठीक है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग को लेकर आपके लाइफ में फिर से वो कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है। एंड अनकंडीशनल लव में आ जाएंगे वो, आप वाली एनर्जी में, ठीक है। इसलिए आप सेल्फ लव में आइए, तो लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपको सही से समझेंगे और जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। जब तक आप लोगों के पीछे भागोगे, चाहे वो पर्सन हो या कोई भी हो, तब तक वो लोग आपको ग्रांटेड ही लेने वाले हैं। ये बात को समझ लीजिए कैप्रिकॉर्न्स, चाहे आप जो भी कर लो। अब यहाँ पर देखो, ये है यहाँ पर कार्ड जो आया है, ये थोड़ा डिफरेंट कार्ड है। यहाँ पर ये हीलर से मिल सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये बात भी है, सब कुछ सही करने के लिए उनको आने वाले टाइम के बारे में कुछ चीज़ें इंट्यूटिवली समझ में आए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अभी आपकी भी फीलिंग्स देख लेते हैं। 3 हेवी एनर्जी आई है आपके तरफ से। ओके, और इसके बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनके तरफ से बॉटम में है द डेथ कार्ड, ठीक है। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सब कुछ भुलाकर, पिछला सब कुछ क्लियर करते हुए आपके साथ भी, कि तुमने ऐसे बोला था, तुम्हारी गलती थी, इस तरह की कुछ बातें वो आपको बताएंगे। और आप भी ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हो, गुस्सा तो आपको भी आएगा, मूड ख़राब होने ही वाला है आपका, क्योंकि इतनी गलत बातें कितनी बार सुनेंगे, 1 बार 2 बार 10 बार, कितनी बार। जो भी हमारी गलती नहीं है तब भी सुनना पड़ता है, घर में रहो, ये पर्सन रहे, बाहर रहो, तो इसलिए आप थोड़ा परेशान रहते हो, यार कैप्रिकॉर्न्स क्या सुनने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे भी आपको लगता है। तो ऐसा नहीं है कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर कहीं पर ये भी हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा, किसी ने अच्छे से बात कर ली तो हम लोग है ना बहुत उस पर डिपेंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको ओवर गिविंग हो जाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। ये यहाँ पर कहीं हमें सुधरने की ज़रूरत है, हमें सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। अब देखिए, आप है ना बहुत इमोशनल बन रहे हो, आप अपने करियर पर ध्यान दोगे, ये भी बात है, और कोई बहुत बड़ा सक्सेस आपकी तरफ आ सकता है इन दिनों, ये भी एनर्जी यहाँ लग रही है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हम इनके वर्सेस आपकी एनर्जी कैसी है। तो वो तो कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सडनली आपसे कुछ कह दे, आपके सामने आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है, पर आप बिल्कुल शांत हो, आप एकदम बिल्कुल शांत हो। आप कुछ अलग तरीके से इस चीज़ को देखोगे, उनका आना या उनसे उनका कोई सरप्राइज़ देना या उनकी नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ों को, उनके इमोशंस, इन सारी चीज़ों को आप एक नए डायरेक्शन, नए व्यू में देखोगे, नए परसेप्शन से देखोगे। जो पहले था वैसा आप नहीं सोचोगे, अभी बेहतर नहीं जाओगे, अपने आप को कंट्रोल ज़रूर करोगे और नए हिसाब से, नए सिरे से इस चीज़ को शुरू करोगे फिर से, मतलब इस रिश्ते को, या जो भी अभी आने वाला टाइम है, यहाँ पर आप इसी तरह से रहोगे कि पहले मुझे सोचना है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्यों, किस लिए सरप्राइज़ है, क्या है इसके पीछे, क्या है वजह, क्या है, कोई ना कोई वजह तो होगी ही, बेवजह तो कोई ऐसे करेगा नहीं या करेगी नहीं। तो आपका दिमाग अभी इमोशनल से उठकर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो जाएगा, ये बात है, ठीक है। वो तो अभी कुछ दिनों के बाद की एनर्जी ये रह सकती है कि वो खुद को बंदा बंदा महसूस करेंगे, उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, फंस गए हैं, स्टक महसूस करेंगे। और ऐसे में आप जो हो, शायद एक नई शुरुआत को लेकर उनके लाइफ में एंटर करो, या फिर अपने तरफ से कोई ऑफ़र उनको दो, ये हो सकता है। तो आप नई शुरुआत की तरफ आगे ले जा सकते हो इस रिश्ते को, इस पर्सन को, या तो फिर आप में से कुछ लोग खुद पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपने लाइफ को एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग दे सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो सुधरेंगे तब ठीक है, जब तक वो पूरी तरह से सही नहीं हो जाते तब तक आप शायद उनके साथ रहना नहीं चाहते हो, और आपको भी ये लगता है कि मैं बंध के नहीं रहूँगी अभी या रहूँगा,
क्योंकि आपके पर्सन हमेशा फ्रीडम की बातें करते हैं कि उनको फ्रीडम चाहिए, तो लो फ्रीडम, अभी 100% फ्रीडम ले लो, ऐसा है। वो स्टक है कहीं पर, उनको बीच में ही लटका हुआ है, महसूस कर रहे हैं वो सब कुछ, मतलब आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली सिचुएशन उनकी लग रही है, ठीक है। तो आपके तरफ से ऐसा है कि आप पूरी तरह से ये सारी सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हो, आप बिल्कुल बैलेंस हो, बिल्कुल सही हो, और सिचुएशन को भी बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आप फोकस हो अपने गोल पर, आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, वहीं पर आपके पार्टनर जो है वो स्टक फील करेंगे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है वो, जहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से है कि इश्यूज़ हैं थोड़े, तो आप है ना अपनी तरफ से एनर्जीज देना बंद कर दोगे, मतलब आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करोगे, अपने ऊपर फोकस हो जाओगे, तब ये जाके चीज़ें हो सकती है। वो तो जीतना चाहते हैं, हर हाल में जीतना है, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, लेकिन आप जो हो थोड़ा सा मायूस फील कर रहे हो कि कैसा है ये इंसान, या कैसी है ये, कि जब मैं इसके तरफ आ रही था तो इसको बहुत सी चीज़ें अलग अलग सूझ रही थी। आज जब मैं दूर हूँ और मैं अपना काम पे फोकस कर रही हूँ या रहा हूँ, तो इसको मुझसे जुड़ना है अभी, तो आपको रिग्रेट फील होगा कि मैं क्यों ऐसे, और आप इमोशनल होकर अगर उनके तरफ चले गए या चले गए थे, तो आपको रिग्रेट फील हो सकता है कि मुझे सब पता था ये कैसा है, कैसी है, तब भी मैंने ऐसे डिसीजंस क्यों लिए, ऐसे आपको लग सकता है। लोनलीनेस आपको भी फील होगा ज़िंदगी में, लेकिन ये सारी वजह जो है ना ये सारी चीज़ों की, तो ये आपके आसपास के लोग हैं जो आपको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तो ग्रीफ वाली एनर्जी में बिल्कुल ना रहे, आप अपने ऊपर भरोसा करें, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए और पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। वो रियूनियन चाहते हैं, आप अपने काम पर फोकस हो, वो आपसे मिलना चाहते हैं, रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, आप अपने काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल बन रहे हो, एकदम लॉजिकल बन रहे हो, अच्छी बात है। वो अकेला रहकर बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने सीखी है, उनका एनलाइटनमेंट हुआ है, उनका अवेकनिंग हुआ है, उनको बहुत सी चीज़ें समझ में आई है, वो नेक्स्ट डायमेंशन में एंटर हुए हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या वैसे भी, तो आपके पर्सन ने बहुत सी चीज़ें अकेले रहते हुए समझे हैं। तो आपकी तरफ से ऐसा है कि आप अपने दोस्तों से मिलना चाहोगे इन दिनों, आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करोगे और उनके साथ कहीं बाहर जाओ, ये हो सकता है ग्रुप में। लेकिन अपने पर्सन से आप बात तो करोगे, लेकिन उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चलने वाले हो, ऐसा लग रहा है अभी, ठीक है। अब वो तो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दे रहे हैं इस रिश्ते को, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू में देख रहे हैं इस रिश्ते को, ठीक है। एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करके वो आगे ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को, सब कुछ सही करना चाहते हैं हर तरह से जितना मुमकिन हो सके। लेकिन आपके तरफ से ऐसा है, ठीक है, और आपके तरफ से ऐसा है कि आप बैलेंस करना चाहते हो हर चीज़, आप अनकंडीशनल लव में हो, आप इनसे कोई उम्मीद नहीं रख रहे हो, आना है तो आओ, नहीं आना है तो ना आओ, आपकी मर्ज़ी, इस तरह से। ये देखिए कैप्रिकॉर्न एनर्जी आई है, वो भी अनकंडीशनल लव को प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, मतलब वो भी आपको लेकर अनकंडीशनल लव में आएंगे। कोई आपसे उम्मीद नहीं है, इस तरह का बिहेव तो करेंगे, पर वो बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं पर सिर्फ एक मतलब सोच बन के रह जाएगी, क्योंकि वो चाहकर भी वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाएंगे आपको लेकर, ठीक है। ऑब्सेशन आपका भी हाई रह सकता है अपने आप को लेकर, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड बन सकते हो यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का कि सेल्फ लव तो करना है, लेकिन सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना है किसी बात को लेकर, फिर बाद में हमें गिल्टी फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप भी रियूनियन चाहते हो इस रिश्ते में, आपको भी लगता है रिश्ता बैलेंस हो, आगे बढ़े, सब कुछ सही हो, ठीक है। लेकिन आप ऑनेस्टी चाहते हो और जस्टिस चाहते हो कि न्याय हो, कोई एक ही इंसान गलत कैसे हो सकता है, ताली एक हाथ से कैसे बच सकती है। तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में उठते हैं, लेकिन आप बात का बतंगड़ ना बने, दिमाग ख़राब ना हो, इसलिए सारी चीज़ें वही रोक देते हो। तो ये तो आपकी अच्छाई है, पर बाकी लोग तो आपको ग्रांटेड ले रहे हैं और वो अपने आप को सही समझ के बैठे हैं, चाहे वो घर के लोग हो बाहर के लोग हो, ट्रिगर देना तकलीफ देना नहीं छोड़ते हैं। चलो तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलो आपको, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पर भी पाइसेस है, ये हैवी एनर्जीज है यहाँ पर। फिर यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है वो देखेंगे। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता देखते हैं कैसा रहेगा, उनके रिश्ते की एनर्जी, ठीक है। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और आप जानते हो कि वो है, तो आप ये पार्ट देखें, ठीक है। कंफर्म पता है तो डाउट के बेस पे ये पार्ट ना देखें, इसके बाद का देखिए आप नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस वाला, ठीक है। जनरल रीडिंग है कैप्रिकॉर्न्स, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स रिवर्स में हैं और ये एक ही अपराइट है, तो उस रिश्ते की एनर्जी कुछ इस तरह से है, सब कुछ इम्बैलेंस होकर पड़ा हुआ है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, अगर वो किसी से पूछने भी जाते हैं तो वो भी उनको सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, मतलब स्टक सी सिचुएशन है,
पूरी तरीके से फंसे हुए हैं ये लग रहा है। किसी ने यहाँ पर डार्क एनर्जीज को प्रैक्टिस किया है, ये भी समझ में आ रहा है कि लोग करते हैं कुछ लोग, पर वो इतना आसान नहीं होता है, आम तौर पर ये पॉसिबल नहीं होता है, पर फिर भी किसी से मिलकर किसी से करवाया हो उन्होंने तो हो सकता है, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे वो, लेकिन सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, फंसे जैसा और स्टक फील कर रहे हैं उस रिश्ते में, और उनको कहीं से भी कोई भी गाइडेंस नहीं मिल रहा है, गॉड से भी उन्होंने दूरियां बना ली है, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। और साथ में देखिए वो कुछ और चीज़ें समझ रहे थे कि जो पर्सन उनके लाइफ में है वो कुछ उन्होंने उसको कुछ और समझा था, पर वो निकले कुछ और, ये बात भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। इंट्यूटिवली उनको कुछ बातें अभी समझ में आ रही हैं, ठीक है। इंट्यूशन जो है उनका वो कुछ उनको समझा रहा है कि ये सब सही नहीं था, जो हुआ वो गलत हुआ, और अभी जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, तो ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है और सारे कार्ड्स ये रिवर्स में ही हैं, तो हर तरह से स्टक फील कर रहे हैं। फाइनेंसेस की भी इश्यूज हो गए हैं, आपसे गलतियाँ करती थी उन्होंने आपके साथ, तो ये सारी चीज़ें वो भुगत रहे हैं अभी, कर्मा, ठीक है, कर्मा फेस कर रहे हैं। नई शुरुआत की तरफ देख रहे हैं कि कोई नई शुरुआत हो, कुछ तो अच्छा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ धोखाधड़ी कर दी है, ये भी बात नज़र आ रही है, चाहे वो मेल है फीमेल है, ठीक है। धोखाधड़ी की है उनको, मतलब एक तरह से गड्ढे में डालने का काम किया है, सारा फाइनेंसेस डूब गया है उनके, सारा सब कुछ ज़िंदगी मतलब हेल बन के रह गई है वहाँ पर, ये भी बात नज़र आ रही है। और बहुत अकेलापन बहुत है, और उनको लगता है सब कुछ अभी हाथ से बाहर हो गया है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब कुछ सही तो करना है पर कर नहीं पाएंगे, ऐसे भी उनको एक डर लग रहा है, ठीक है। डरे हुए हैं आपके पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा। उस रिश्ते की एनर्जी भी ऐसी है, सेल्फिश वाली एनर्जी है, सिर्फ खुद का सोच रहे, सिर्फ खुद का और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, वो भी रिवर्स में। वो ऐसा है कि जो भी पहले वाला चार्म था उस रिश्ते में बचा नहीं है, सारी चीज़ें मतलब तहस नहस हो चुकी है, और कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, सारा वीरान होके पड़ा है ये रिश्ता, कोई एनर्जी अच्छी बची नहीं है, ऊपर से पॉजिटिवनेस भी है, और कि जैसे कि मैं मेरा ये करना और सारी चीज़ें मतलब लालचीपना जो होता है वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक वक्त था आपके पर्सन ने आपको बोला था ये सब कुछ, आज वो खुद फेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को। ऐसा ही होता है, कर्मा जब आता है ना पे करने में, तो इसी तरह से होता है, कर्मा जब रीपे करना पड़ता है तो ऐसे ही करना पड़ता है। अब आपके पर्सन है ना आपको बहुत मिस करते हैं, मतलब ऐसा लगता है उनको कब वो आपके तरफ आएंगे, कब कुछ सब कुछ सही होगा, ऐसे मतलब बहुत बुरी तरीके से आपको मिस कर रहे हैं अभी। तो उस रिश्ते की एनर्जी बहुत ही गड़बड़ है, अच्छी नहीं है, ठीक है। कितना भी वो कोशिश कर ले सब कुछ सही करने का, लेकिन नहीं कर पाते हैं। पहले हम आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। बेस चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड पावर, ओके। तो कैप्रिकॉर्न्स आपके पार्टनर जो है उन्होंने अपने चक्रास पर वर्क करना है, ये बात तो है ही, पर साथ में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं और उसी हिसाब से आपसे बात करेंगे, ये भी बात है। और उनका इंट्यूशन जो है वो इन दिनों उनको जो गाइडेंस दे रहा है, जो इंट्यूटिवली वो समझ पा रहे हैं उसको फॉलो करेंगे वो, ये भी बात नज़र आ रही है, ठीक है। और अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए और अपने गट फीलिंग्स की सुनते हुए वो एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, पूरी तरीके से वो रेडी होकर आपके तरफ आएंगे और अपने पावर में आकर आपको कोई फैसला सुनाए और आपसे भी उम्मीद रखे कि आप हाँ में जवाब दो, ये भी रहेगा। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, पूरी तरीके से अकेले पड़ गए हैं, तो इस वजह से वो अभी परेशान है कि क्या करें यहाँ से आगे, किस तरह से ज़िंदगी बिताएं। जब आपकी एनर्जीज़ नहीं मिलेगी उनको तो ये हालत उनकी होने वाली है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। और फिर वो आपके तरफ आएंगे एक नई शुरुआत करने के लिए, और एक बहुत ही अच्छे सीधे सादे और सिंपल तरीके से वो एक बात कहेंगे आपसे, जो शुगर कोटेड भी नहीं रहेगी, किसी प्रेशर में आकर बोल रहे हैं, डर में आकर बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं रहेगा, पूरे मन से बोलेंगे वो, तो अनकंडीशनल लव में वो तब आएंगे, ठीक है। तो ये एक नई शुरुआत वहाँ पर दिखाई दे रही है, और बहुत पैशनेट रहेंगे वो आपसे बात करने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। आपको 11 111 4 टाइम 1 ये नंबर्स भी दिख रहे होंगे, नई शुरुआत दिखा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ठीक है, आपका रियूनियन भी दिखा रहा है ये नंबर, ठीक है। और देखिए लाइट, आप उनके लाइफ में एक लाइट का काम करते हो, तो अंधेरे में उनको छोड़कर अगर आप चले गए तो वो परेशान हो जाएंगे, क्या करूँ समझ में नहीं आएगा। हार्ट चक्रा, हो सकता है उनका हार्ट चक्रा फिलहाल इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, ब्लॉक तो नहीं है पर इम्बैलेंस्ड लग रहा है, इस वजह से वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करना, ज़्यादा ही बोलना, ज़्यादा ही रोना गाना, ये सारी चीज़ें चल रही हो, या फिर ये आपके बारे में भी हो सकता है। तो अपने हार्ट चक्रा पर और सारे चक्रास पर वर्क कीजिए। पेशेंस, वो पेशेंस रखेंगे, लेकिन ज़रूर आपके तरफ आकर सब कुछ सही करना है, ये बात वो जानते हैं, उनको पता है उनकी डेस्टिनी आप हो अभी,
कोई और चीज़ उनके लाइफ में अभी कोई और पर्सन कोई मायने नहीं रखता है या रखती है, ये बात यहाँ पर है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ इसी तरह से रहेगा कि वो आपके तरफ आकर कुछ बात कहेंगे और एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ेंगे। वो आपके तरफ आकर आपसे सॉरी कहते हुए डायरेक्टली एक प्रपोजल आपके सामने रख देंगे। कोई भी प्रस्ताव आपके सामने रखे, शादी का रख सकते हैं, शादी पहले हो रखी है तो जहाँ वो रहते हैं वहाँ रहने की बात बोलें, आपकी बात मानने की बात बोलें, कुछ भी, ठीक है। फॉर्क इन द रोड गाइडेंस आपके लिए। तो देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन आपको भी लग सकता है, कई बार आपको लग सकता है कि क्या मैं इनके साथ ऐसे बिहेव कर रही हूँ या रहा हूँ, थोड़ा सा रूड हो रहा हूँ या रही हूँ, क्या ये सही है? अगर सब कुछ सही हो रहा है और मैं इस तरह से बिहेव करूँ तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? इस तरह से आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, या फिर कोई डिसीजन लेने में आपको कन्फ्यूजन लग सकता है। मेंडिंग, ये टाइम है कैप्रिकॉर्न्स की रिलेशनशिप्स को ठीक किया जाए, ठीक है, उसको रिपेयर किया जाए अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा अपना लिमिट बनाकर तो चलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि बार बार आप किसी ने जैसे बोल दिया वैसे हमने सुन लिया और वही फॉलो किया और बाद में हम खुद ही भुगत रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने एक दायरा बना के चलिए कि इसके अंदर नहीं किसी को एंट्री है, ये मेरा है, इस तरह से। टाइम टू गो, अब वक्त आ गया है कि आगे बढ़ा जाए। और आपको अगर ये पर्सन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं, बातें बहुत वर्स्ट हो गई है, बिगड़ चुकी है, तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो। काफ़ी टाइम से 1-2 साल से आपका सेपरेशन चल रहा है और आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी और की तरफ चले गए हैं, तो भी यहाँ पर ये कभी कभी उनकी फीलिंग्स तो रह सकती है, पर वो कोई एक्शन ले ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपने भी मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है, इन हालातों में। को क्रिएट, अपने आप को कम मत समझिएगा, मैं तो उससे कम हूँ, मैं तो उससे दिखने में कम हूँ, या मैं उसके बराबर की नहीं हूँ, या बराबर का नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में थी ना, उसको निकाल के फेंक दो। ये तो आप बोल रहे थे उसको सार्कास्टिकली बोल रहे थे, पर उसने तो, आपके पार्टनर ने तो बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि आप उनके लायक ही नहीं हो। मतलब ये उल्टा बोल रहे थे आप, पर वो ऐसा हो गया। अब आप एक ही काम करना, ध्यान ही मत देना उनकी तरफ, ऐसा अगर ऐसा कुछ होता है तो। टू द सी, आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव सोचिए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में। आपके लिए सारे दरवाजे खुल रहे हैं, आपके हार्ड वर्क का जो फल है वो आपके सामने रहेगा अभी, ठीक है। नो प्लेस लाइक होम, फाइनली आप अपना घर खुद खरीदना चाहते हो, खरीद लोगे। कहीं बाहर जाकर अकेले अच्छे से अपने लाइफ जीना चाहते हो, न्यू शुरुआत करना चाहते हो खुद के लाइफ में, आप कर सकते हो, ठीक है। वो कंफर्ट आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। आप इन दिनों घर खरीदो या आपके पार्टनर आपके लिए कुछ प्लेस, घर या कुछ ऐसा खरीदे, ये भी हो सकता है। ब्रेथ, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना भी आपको ज़रूरी है। टाइम फॉर अ नैप, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, ठीक है। 15 को फुल मून है ना, वो भी एनर्जीज हम देखेंगे। कीज ऑन ट्रीज, देखिए कभी कभी लगता है सॉल्यूशंस बहुत कठिन है, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे प्रॉब्लम्स के, और बहुत दूर है, अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कौन सा सॉल्यूशन सही रहेगा हमारे प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी ज़िंदगी में हम कंडीशंस को फेस कर रहे हैं, सिचुएशन में हैं, उससे बाहर निकलने के लिए। देखिए जितना भी हो, जो भी हो, लेकिन आपको ही अपने सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, लोग नहीं आएंगे। लोग सिर्फ आपको हेल्प ज़रूर कर सकते, कोई भी वेल विशर है तो, पर आपको ही समझ के अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, ये बात समझिएगा। सी विच, किसी की मासूमियत पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई मासूम बनकर अगर 2 बातें अच्छी बोल भी रहा है या रही है, आपके पर्सन हो या कोई भी हो आपके आसपास, तो ज़्यादा उसमें जाए नहीं, बस अपने आप पर ध्यान रखें, ठीक है। पता नहीं किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन आपको इस्तेमाल करने का सोच रहा है, ठीक है। लिसन, सोच समझ कर बात कीजिएगा, सबकी पहले सुन लीजिएगा, और सुनने के बाद क्या होता है ना, हमें समझ में आ जाता है ये पर्सन कैसा है, कैसी है, क्या सोच रही है, रहा है, तो हमें आइडिया हो जाती है कि नेक्स्ट हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से, ठीक है। बटरफ्लाई गार्डन, आप इन दिनों बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बने हुए रह सकते हो, क्रिएटिविटी हाई रहेगी, सेंसिटिविटी भी हाई रह सकती है आपकी, ठीक है। फ्लावर स्पिरिट, आप बहुत इनोसेंट हो, तो इस ये सेंसिटिव नेचर है, ये इनोसेंस है, इसको बचाए रखिए। लोगों की वजह से इसको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। होम इन द स्काई, आपको लगता है सारे तो सपने मतलब जैसे कि वो दिन के सपने बन के रह गए हैं, क्या करें उसको, कभी सच भी हो गए या नहीं, ऐसे आपको लगने लगा है अभी, पर इतना ज़्यादा ना सोचें। नाइट टू राइट, आपके पर्सन आपको और इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपको लेकर, पॉजिटिव है वो, आप भी पॉजिटिव सोचिए। 15 को फुल मून है, चलो देखते हैं फुल मून की क्या एनर्जी आती है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, देखिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और बोल्ड बन के फर्स्ट मूव करना पड़ेगा, पहली स्टेप लेनी पड़ेगी। ये पॉसिबिलिटी रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए कि ऐसा कुछ हो। ए पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, तो देखिए जो भी पर्सनल इशूज़ है वो कहीं ना कहीं पर उसके सॉल्यूशंस आप ढूंढ पाओगे। यहाँ पर आया था ना, ये मैंने बताया था आपको। यो हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की रीडिंग में कैप्रिकॉर्न का कार्ड, थैंक यू एंजल्स। तो देखिए
यहाँ पर ऐसा है कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने मेहनत की है अपने करियर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, तो उसका फल अभी आपके सामने रहेगा, क्योंकि कर्मा सारे हट चुके हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे भरोसा ज़रूर कीजिएगा। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप चाहो तो अभी भी एक्शन ले सकते हो। ठीक है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, इस सारी सिचुएशन को आप बड़े प्यार से संभालो, आप वो कर सकते हो। ज़्यादा गुस्सा ना करें, कोई एग्रेशन दिखा रहा है तो हमने थोड़ा शांत रह जाना चाहिए, क्योंकि बाद में उसको अपनी गलती का एहसास होता ही होता है, कहे कभी ना कभी, ना भी हो तो उसके कर्मा है, वो भुगतेगा या भुगतेगी। ठीक है, लोग कैसे होते हैं, वो खुद गलत होते हैं लेकिन वो शांत रह जाते हैं और खुद को अच्छा साबित कर देते हैं कि मैं तो कितनी अच्छी हूँ, कितना अच्छा हूँ। लेकिन हम गलत नहीं हैं, लेकिन हम बोलते हैं, किसी ने हमें बोला तो हम बोलकर गलत साबित हो जाते हैं, बुरे बन जाते हैं। इससे अच्छा है कि जो चल रहा है चलने दो, ध्यान ही मत दो उसके तरफ, अपने ऊपर फोकस रहो, खुद का सोचो, खुद के ऊपर कंसंट्रेशन करना, खुद का सोचना मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है। विन विन आउटकम इज़ फोकस्ड। ठीक है, फुल मून इन लिब्रा, तो सब कुछ आपके फेवर में रहेगा, विन विन सिचुएशन रहेगी, आप जीत जाओगे फाइनली, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अपने ऊपर फोकस रखो और गॉड पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। सेल्फ लव करना है, खुद को भूलना नहीं है, खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।